रोजगार अल्लाह की देन नहीं है, बच्चे अल्लाह की देन है। भारत में बच्चे ज्यादा रहेंगे तो अभी एक ही अंबानी जी का करोड़ों अंबानी हो जाएंगे भारत। श्रीमान जी रोजगार श्रीमान जी प्रधानमंत्री देंगे ना, प्रधानमंत्री देंगे। अरे भला किया क्या केजरीवाल से नहीं मांगना, पप्पू से मांगो, केजरीवाल से मांगो। केजरीवाल को साइन बढ़िया बाग में बिरयानी देता है, लेकिन पाकिस्तान वाले जब आटा मांगते हैं तो टोल टैक्स कटने के हमारे पाकिस्तान नहीं जा पाते। जब तक सुनिए, चाचा से बोलवाइए चाचा, जब तक मेल और फीमेल एक में नहीं मिलेंगे बच्चे हो जाएगा। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, वो बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कमाई बढ़ा लो ना, और कमाई नहीं बढ़ने देते हमारे बच्चे कम क्यों करवा रहे, कमाई बढ़ा दो ना, कमाई नहीं बढ़ने देते हमारे। सीमित है ना। मैं बताता हूँ, हमारा पर कैपिटा इनकम जो 2014 में था 86,000 करोड़ था, अभी वो बढ़ के 1,72,000 करोड़ हो गया है, तो सीधा डबल हो गया है। ठीक है, इनको फिर भी ये महंगाई दिखेगी और अरे डबल हो गया है पर कैपिटा इनकम। 2012 से मेरे पीछे मेरे 2007 पहले मेरे 2007 में मेरे व्यापार डैमेज किया, फिर 9 में किया, फिर 12 में किया। मैं कंपनी में एक जॉब कर रहा था, वहाँ 1.5 करोड़ सैलरी बांटती थी वो, उनकी बंदी करवा दी। कह रहे हैं मोदी के राज में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जैसे क्या एग्जांपल क्या महंगाई बढ़ के ना इनकम, महंगाई दर वही है, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? बच्चे कम क्यों करवा रहे हैं? रोजगार दिलवाइए। लोन वाले क्या नहीं निकल रही। रोजगार देने के लिए सरकार क्या है, सरकारी नौकरी तो सबको दे नहीं सकती। सरकार सिर्फ उसको क्या कर सकती है, मार्ग प्रशस्त कर सकती है कि कैसे लोगों को रोजगार मिले। जैसे मुद्रा लोन के जरिए लोगों को फायदा दिया गया, उसमें बहुत से बेनिफिट मिले लोगों को। आम जो मैंने देखा था हमारे यहाँ कॉलोनी में क्या है कि 10,000 रुपया लेता था ना वो, उसको एक तो 12,000 रुपये रेडी वाले को भरने पड़ते थे और 4 गालियां सुननी पड़ती थी। अगर उसकी 2 किस्त टूट गई तो प्लंटी अलग से लग जाती थी। आज 50,000 रुपया हर रेडी पटड़ी वाला ले सकता है और ये गारंटी सरकार दे रही है उनकी। कल को नहीं भी वापस करेगा तो उसके कहीं बाल बच्चे जकड़ नहीं लिए जाएंगे, उसका प्रॉपर्टी नहीं छीन लिया जाएगा। सरकार जो है मदद कर रही है, लेकिन ये बात लोगों की समझ में आने नहीं देना चाहता विपक्ष कहता है कि सिर्फ लोगों को ऐसे मुद्दों में भड़काओ जिसमें उनको बांटो, लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती है। इनका क्या मकसद है, अपना विजन बताए विपक्ष, एक भी विजन नहीं है इनका। क्या देना सर, तो रोजगार पैदा करो ना सर, रोजगार अल्लाह की देन, रोजगार अल्लाह की देन नहीं है, बच्चे अल्लाह की देन है। रोजगार पैदा करो। पत्रकार महोदय, मैं कहना चाह रहा हूँ, इनके सुनो, बच्चा पैदा का काम तुम्हारा है करने का, हम तो हमारे 20-30 तुम करो और वो अल्लाह की देन है, लेकिन रोजगार मोदी कह रहे बच्चे नहीं रोकेंगे, रोजगार पैदा करो। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, रोज की बात है, देखो अल्लाह की देन है। अरे जिसने धरती बनाई, सारा संसार बनाया, वो रोजगार नहीं दे पा रहा, बच्चे दे रहा है। वो बच्चे बंद क्यों करो, ये बच्चे बंद करवाना नहीं, रोजगार पैदा करने को कह रहे हो तो बच्चे पैदा कर रहे हैं। भाई साहब 15 करोड़ बच्चे, यार हंसो मत, मजाक सीरियस बात हो रही है। 15 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई साहब, जिसमें से 10 करोड़ बच्चे बच जा रहे हैं। आप ये देखो 5 साल में इतना हो रहा है, तो आने वाले 50 साल में कितने करोड़ बच्चे हो जाएंगे भाई? यहाँ तो तबाही हो जाएगी भाई साहब। क्या बात कर रहे हो, जनसंख्या पे बात क्यों नहीं कर रहे मुल्ला जी? बच्चे को क्यों नहीं कम कर रहे? अरे बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। सर मैं कहता हूँ कि भारत में बच्चे ज्यादा रहेंगे तो अभी एक ही अंबानी जी का करोड़ों अंबानी हो जाएंगे भारत में, करोड़ों अंबानी होंगे। बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो करोड़। सुनिए, अल्लाह सूरज दे सकता है, अल्लाह धरती दे सकता है, अल्लाह चंद्रदेव दे सकता है, अल्लाह पानी दे सकता है, अल्लाह बच्चे दे सकता है, 10, 12, 25, 50 दे सकता है। तो रोजगार क्यों नहीं? रोजगार देने के लिए रोजगार श्रीमान जी रोजगार श्रीमान जी प्रधानमंत्री देंगे ना, प्रधानमंत्री देंगे। अरे अल्लाह, बच्चे भी प्रधानमंत्री से ले लो, बच्चे भी प्रधानमंत्री से मांगो। पैसा तो वही देंगे ना, पैसा होता है। अल्लाह जो है साइन बाग में अल्लाह साइन बाग में बिरयानी देता है, लेकिन पाकिस्तान वाले जब आटा मांगते हैं तो टोल टैक्स कटने के हमारे पाकिस्तान नहीं जा पाता। इसलिए यहाँ पे जो है बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन रोजगार नहीं। हम भारत में पाकिस्तान की बात मत करो, आप यहाँ की बात करो, मर्यादा में रहकर बात करो। मर्यादा में बोल रहा हूँ,
हूँ और ये ओनली उदाहरण है, इसको दिल पे कोई नहीं लेगा। अल्लाह ने दे दिया बीवी और बच्चे मांगे किसी और से, नहीं वो मियाँ देगा ना बच्चे तो बीवी को। ये हमारे बच्चे तो अपने आपने दिया बीवी बच्चे अपने और बच्चे मांग रहे हैं पड़ोसी से। बच्चे अपने तो रोजगार प्रधान से क्यों चाहिए? वो देश का मुखिया है ना भाई। करो श्रीमान जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, शक नहीं करो ऐसा। जिन बच्चों में जो बेरोजगारी के जो डंगा पीसते हैं, उनके पास कुछ हुनर नहीं है, कुछ स्किल नहीं है, तो काय बात का वो रोजगार चाहिए उसको? टैलेंट है नहीं। ये कह रहे एक अंबानी है, ज्यादा बच्चे हो गए तो हजारों अंबानी। तो भाई साहब एक बात बताओ, हम तो दिल्ली वाले हैं, हम केजरीवाल से क्यों नहीं मांग रहे रोजगार? अल्लाह ने भला किया है क्या कि केजरीवाल से नहीं मांगना? पप्पू से मांगो रोजगार, केजरीवाल से मांगो। केजरीवाल को तो प्रधानमंत्री जेल भेज देते हैं। प्रधानमंत्री परेशान कर रखे। तो 10 साल में और एलजी साहब को पछता नहीं ना। बिहार में राष्ट्रपति जी हमारे आत्मसमर्पण कराने नहीं गए, वहाँ के एलजी तो मिलने नहीं गए यहाँ, या दिल्ली के एलजी तो जेल भेज देते हैं। प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे। अरे 9 साल 6 महीने तक तो केजरीवाल ही थे, 9 साल 6 महीने तक केजरीवाल ही थे, उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? आती सी मर लेना आई है, वो रोजगार क्यों नहीं दे रही है? 4 महीने पड़े हैं, 4 महीने में तो 40 लाख रोजगार ले लेंगे। एलजी साहब करने दे तब ना, एलजी साहब करने दे तब ना। एलजी साहब करने दे तब। एलजी साहब सिर्फ दिवाली पे बम फटाके बंद करने को बोल देते तब सही है। एलजी साहब तब होली पे पानी डालने को बोल देते तब एलजी की मानी जाती है। एक बात बताओ, दिल्ली में अरे सुनो, दिल्ली में बम बैन है, दिल्ली में बम बैन है। जैसे कुत्ता बाहर निकला वैसे बम फटना चालू क्यों? खुशी में हाँ। अरे भाई बम बंद ही कर दो ना वो अब सीएम है ना कुछ। बंद कर देंगे तो मदरसे की सैलरी रुक जाएगी। पोटेशियम साइलाइट, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा वही खरीदना पड़ता है, मदरसों की सैलरियां रुक जाएंगी। और क्या मेरे भाई, गले में डाल के कौन फटता है मस्जिदों को आगे? हाँ, और भाई एक और बम की तादाद कैसे? मस्जिद मंदिर की बात मत करो, जीडीपी की बात करो ना। जीडीपी की बात हमने हरे रंग प्राइमरी स्कूल की बात करी है, जहाँ पे पोटेशियम साइलाइट और सोडियम क्लोराइड खरीदने के लिए केजरीवाल 45,000 रुपए महीना देते हैं। पत्रकार महोदय, सुन भाई सुन एक मिनट। देखो मुल्ला जी सही कह रहे हैं इस बात को। जब मुल्ला जी 150 करोड़ रुपए 3 साल में कमा सकते हैं तो एक मिनट मेरी बात, प्रधानमंत्री एक मिनट मेरी बात, तो ये बिल्कुल साफ है, सारा 2 नंबर का एजेंडा है, तो और कुछ नहीं है। क्या 1 नंबर से आपकी हैसियत क्या है ये बताइए? नहीं, 1 नंबर की धंधा है, बताओ जी। उन्होंने परमिशन नहीं दिया। भारत में कोई भी डेबिट कार्ड हमारा भारत ने बनाया है क्या? अमेरिका से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं। एक भी इंजीनियर मेरा डेबिट कार्ड बनाया क्या? डेबिट कार्ड बनाया क्या? अमेरिका से खरीद के भारत बना दे ना। वही डेबिट कार्ड कह रहे हैं जो जेकेएलएफ में यासीन मलिक का बनाया था, और मोदी जी ने उसका पिन कोड जो है क्रैश कर दिया, उसे जेल में डाल दिया। भाई मैं वही डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूँ ना। आज तक मैं डेबिट कार्ड मेरे भारत ने नहीं बनाया। नहीं तो बन तो रहे, बहुत सारे डेबिट कार्ड हैं। मेरे भारत ने नहीं बना, अमेरिका से खरीदते हैं। 0 बैलेंस में खाते खोल रहा है मेरे भाई, कैसी बात कर रहा है यार? जिस भारत में तुम रह रहे हो भारत का सुना नहीं बना पाया ना, ये कमी हमारी है। प्रधानमंत्री जी को कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को मैं कहता हूँ कि हमारी आर्थिक तो 5वें स्थान पे है, जीडीपी भी ये आर्थिक 5वें स्थान पे है। भारत की करेंसी भी 5वें स्थान पे करो ना, करेंसी भी 5वें स्थान पे करो। भारत नहीं, ये कह रहे करेंसी भी 5वें स्थान पे। अरे भारत नहीं बना पाया तो अल्लाह जी बना देते। जब सब कुछ दे सकता है अल्लाह, तो क्यों मचा रहे हो रोजगार के लिए हल्ला? क्यों मचा रहे हो? नहीं, टोल टैक्स लगता है भाई साहब, टोल टैक्स लगता है। साइन बिरयानी विभाग में जब अल्लाह जी बिरयानी देने आते हैं, पाकिस्तान में आटा देने जाते हैं, तो वहाँ मोदी सरकार टोल टैक्स लगा देती है, अल्लाह जी की गाड़ी नहीं जा पाती वहाँ। भाई रोजगार देने का काम सरकार का होता है ना। अब बच्चे देने का काम अल्लाह का। इस पर अब हमने बच्चे बोल देने दिया। का काम अल्लाह का। बोल दिया क्या बोल दिया? जब तक सुनिए, चाचा से बोलवाइए चाचा। जब तक मेल और फीमेल एक में नहीं मिलेंगे बच्चे हो जाएगा। अल्लाह कहता है बेटा जाओ मिलो, अल्लाह नहीं कहेगा। हो जाता है भाई साहब, हो जाता है। जरूरी नहीं है मेल वही हो, हलाला इसीलिए बनाया गया है। एक मेल नहीं तो दूसरा मेल, कहीं तो तालमेल बैठेगा। दुख तो इस बात का है, भाईचारा बोलते हैं, हलाला में जेठ देवरों को बुलाते लिए। वो तो रोजगार की बात, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी भारत की ग्रोथ हो, भारत की जीडीपी की ग्रोथ हो, मैं ये चाहता हूँ। मैं सुनिए देता हूँ रोजगार इन्हें।
मैं देता हूँ रोजगारी ने। एक मिनट, किसकी है? यदि ये बोले, जब तक ये नहीं बोलेंगे, यदि बोल दें अल्लाह सब कुछ नहीं दे सकता है तो रोजगार मैं दे सकता हूँ। इतिहास उठा के देख लो, सबसे ये बोले हैं कि अल्लाह सब कुछ नहीं दे सकता है तो मैं इनको रोजगार दिलवा सकता हूँ। ये बोले अल्लाह सब कुछ नहीं दे सकता है, जब इनको अल्लाह सब कुछ दे सकता है तो फिर मैं क्यों? यार अलग बात है, ये अलग बात है। सरकार किसी ने काम, सरकार का काम क्या होता है? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी 5 साल अच्छा काम किए। अब भारत में कोई भी मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी 5 ही साल रहेंगे, ये कानून बना दो। हमें वोट देनी है देश के लिए, ना कि किसी जाति पाति के लिए। जातियों में बांट के तो पहले भी इन्होंने 60 साल लूटा है, ये पहले भी विदेशी शक्तियों के सारे चलते थे और अब भी। हाँ, फ्री वाली बात आ गई। फ्री वाली जो बात है ना, वो सिर्फ एक राजनीति पे, सत्ता पे कब्जा करने का एक माध्यम बनाया है इन्होंने। अच्छा, उससे कब्जा हो जाएगा। अब ये देखो, मान लो 200 यूनिट बिजली फ्री है, कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है? चंद लोगों को। लेकिन वो बाहर जाके प्रचार करता है बाहर की स्टेटों में कि मैं वहाँ पानी फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ। उनको लगता है कि यार हाँ दे रहा होगा। अरे भाई साहब, आगे देखो कितने कितने बिल आ रहे हैं। वो सिर्फ बेवकूफ बनाता है, इनका काम है। ये देखो, इनको भी CIA ने तैयार किया था, केजरीवाल जी को। अरे नहीं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे मैं बेटा मैं बताता हूँ। देखो, जब ये नौकरी कर रहे थे, पहला $80,000 आया था इनके, जो इनका जो प्रमुख नाम से जो NGO बना था। तो जब $80,000 मेरे अकाउंट में आएंगे, मैं ₹1 की नौकरी क्यों करूंगा? एक ट्रांजैक्शन से $80,000 मेरे अकाउंट में आएंगे, मैं तो जो वो कहेंगे करूंगा, क्योंकि वो संस्था चलाते हैं तो समाज सेवा के लिए आए। हाँ, समाज सेवा इन्होंने ऐसी करी कि दिल्ली के लोगों को बेवकूफ मैं इस बनाया। पर कहूँगा कि मेरे भी नुकसान किया उन्होंने। मेरे बिहार से, मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली में मुंबई गया था, बैंक लाने थे, एक बैंक बैंक आ रही थी, तो उसमें एक अकाउंट का $2 मिलते और एक लिंक बैंक का $10 मिलते। तो मुझे उसमें कमाई लगभग हो जाती लगभग $150 करोड़। तो उसमें उतना का नुकसान 3 साल में सिर्फ 3 सालों में। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री ने परमिशन ही नहीं दिया भारत की, परमिशन ही नहीं दिया भारत की। GDP कहाँ ग्रो करे? ये कह रहे हैं कि ये जो देश को तोड़ना चाहते हैं, आप सहमत हैं? जाति जनगणना देश जाति जनगणना से टूट जाएगा। देश कैसे टूटती है? देश पब्लिक को, हम आपस में भाईचारा है, एक दूसरे से काम चलता है, गिव एंड टेक का वो आपने छोड़ दो। नहीं, पहले बात करो। वो जब टूटती है, मतलब हम अटूट रहेंगे। जाति जनगणना से देश नहीं टूटेगा। नहीं, जाति जनगणना में फिर उसमें आपके फूट डलेगी तो आपको नुकसान होगा, हमारा आपस में नुकसान होगा, व्यापार का नुकसान होगा। अब मैं बताता हूँ, आज दुकानदारों की हालत ये है कि उनकी रेंट नहीं निकल रही है, रेंट नहीं निकल रही उनकी, उनकी EMI नहीं निकल रही है। किसकी वजह से हो रहा है? ये मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है। उनके महंगाई बढ़ गई है, कह रहे मोदी जी के राज में। देखो, महंगाई और बेरोजगारी कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। भाई साहब, 84,000 बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, यानी महीने के 25 लाख बच्चे, और एक साल में 3 करोड़ बच्चे, 15 करोड़ 5 साल में। 5 साल में जितनी सरकार उसको रोकने के लिए अगर कोई योजना बनाएगी तो 5 करोड़ बच्चे, मतलब जो है 15 करोड़ बच्चे और पैदा हो जाएंगे। अगर 5 करोड़ मर भी गए, 10 करोड़ तो बढ़ गए। भाई साहब, कौन माई का लाल? जब तक जनसंख्या नहीं रुकेगी, जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी, संसाधनों की सही तरह से लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा, तब तक बेरोजगारी। चाचा, मैं बता रहा हूँ